हेलो गाइस, डॉट सॉल्यूशन इन सिविल इंजीनियर बाय मधुश्री। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है सर्वेइंग का, जो थर्ड सेमेस्टर सिविल का सब्जेक्ट है। तो आप लोग से कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए अपना टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सर्वेइंग लिखा हुआ है। तो सर्वेइंग का मतलब क्या होता है और सर्वे क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। सर्वेइंग एक कला है या विज्ञान है जिसका यूज करके हम उसका पोजीशन, एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोई बिल्डिंग या कोई चीज़ का नक्शा निकालना होता है, पहले सर्वे किया जाता है। मान लिया जाए कि हम अर्थ सरफेस के ऊपर किसी मकान को बनाते हैं, तो उस मकान को बनाने से पहले उसको सर्वे करना होता है, जिससे मकान कहाँ बनाना है, उसका पोजीशन कितना एंगल पर होगा, और अगर उसी जगह कोई दूसरा मकान है तो उसका ए पॉइंट और बी पॉइंट मानकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर एक मकान छोटा और दूसरा मकान बड़ा है तो उससे हम वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा ये पता करते हैं। ये सब चीज़ सर्वे के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो शायद आप लोग सर्वे का मतलब समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग सर्वेइंग का डिफिनेशन लिखते हैं। Surveying is the arts of and science of determine the relative position of variance point or station on the surface। साथ साथ नोट करते चले दोस्तों, ताकि ये ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं। ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग the horizontal and vertical distance, angles and taking the details of these points
points and by preparing a map or plan to any suitable स्केल। एक बार दोहरा दो दोस्तों ताकि सुनकर भी लिख लें। सर्वेइंग, सर्वेइंग इज द आर्ट्स ऑफ एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट और स्टिमुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस angles and taking the details of these points and by preparing a map or plan to any suitable scale। सो गाइस यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग, क्या कि इसके बारे में हिंदी में पहले ही समझा दिए हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है दोस्तों लेबलिंग। लेबलिंग के मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि कहीं रोड लाइन, रोड या रेलवे लाइन बिछता है तो आप देखते होंगे कि अर्थ से कंप्राइज किया जाता है कि कितना वर्टिकल है और उसी के अनुसार बनाया जाता है। तो उसी के लेबलिंग कहते हैं। चाहे देखे होंगे बड़ा और बिल्डिंग या फैक्ट्री बनता है तो हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है, अर्थ के सफेद प्लेन बनाया जाता है ताकि अच्छा से लेबलिंग किया जा सके। तो इसी ही लेबलिंग कहते हैं। और इसका डिफिनेशन देखिए, आप लोग को लिखवाते हैं। तो लेबलिंग इज ए प्रोसेस of determining the height HGST height of done level relative to another it is used in surveying to elasticity, stability, the elevation of a point relative to datum or to establish a point at a given elevation
relative to a datum। समझ गए दोस्तों? एक बार फिर से दोहराता हूँ। लेबलिंग क्या है? तो लेबलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ डन लेबल रिलेटिव टू एन अदर। इट इज यूज इन सर्वेइंग टू एस्टिमेट द इवैल्यूएशन ऑन of a point relative to datum or to establishing a point at a given elevation relative to a datum। अब इसके आगे है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है? तो पहले लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग लिखा हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग का ज़रूरत क्यों पड़ा और क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग का ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मान लिया जाए कि हम किसी मकान का एरिया का सर्वे कर दिए, लेकिन जब तक हम उसको प्लेन और मैप पर नहीं दर्शाते हैं तब तक वह सर्वेइंग इनकम्प्लीटेड माना जाता है। इसलिए हम किसी एरिया का सर्वे कर लेने के बाद उसको प्लेन और मैप पर ज़रूर चढ़ा देते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि प्लेन और मैप क्या होता है, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं। उससे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग का डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है गाइस? तो द मैन of surveying is to prepare प्लेन और मैप of the area which has been surveying। ये डिफिनेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग प्लेन और मैप के बारे में बताने के लिए बोले थे, तो देखिए हम बताते हैं। प्लेन और मैप is the horizontal projection of the area। ये डिफिनेशन हो गया दोस्तों। आप पूछे थे कि प्लेन और मैप क्या होता है, तो देखिए, प्लेन और मैप से हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लेन और मैप से हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने भारत का नक्शा को आप निकालना चाहते हैं और उसको जूम किए तो उसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिलता है, ना कि वर्टिकल डिस्टेंस मिलता है।
तो इससे यही कहा जा सकता है कि यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घर मकान का नक्शा लाते होंगे दुकान वहाँ से निकलवाते होंगे, तब उसमें हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, ना कि वर्टिकल दिखाई देता है। तो सो गाइस यहाँ तक समझ गए होंगे, और इसके आगे बताते हैं प्लेन और मैप में कुछ अंतर। ठीक है, तो लिखते हैं अब प्लेन और हॉरिजॉन्टल। The horizontal projection, plotted on large scale is now as प्लेन। और इसका प्लेन का मतलब समझाता हूँ दोस्तों। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें लार्ज स्केल में दिखाना है तो हम उसे प्लेन कहेंगे। क्या, फिर से बोल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें लार्ज स्केल में दिखाना है तो उसे हम प्लेन कहेंगे। समझ गए हैं गाइज? और उसके आगे चलते हैं। मैप, मैप क्या होता है दोस्तों, मैं इसके डिफिनेशन बताता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल में दिखाना है तो हम उसे मैप कहेंगे। किसको मैप कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल स्केल में दिखाना चाहते हैं तो उसे हम मैप कहेंगे। अब इसका डिफिनेशन देखिए। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन section plot on a small scale is now as प्लेन। एग्जाम्पल, ब्लू का पेन होगा नहीं, आप देखेंगे सच एज मैप ऑफ इंडिया। समझिए दोस्तों, अब इसका आगे समझाते हैं। यूज ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का यूज कहाँ होता है? तो आइए लिखते हैं पहले यूज ऑफ सर्वेइंग, उसके बाद बताते हैं। यूज ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का यूज हम कहाँ करते हैं? पहला, टू
prepare a tropical topographical map which show the hills village हो गया, वेयर्स हो गया, विलेज टाउन, फॉरेस्ट etc of a country देखिए लिखा है ट्रू प्रीफर्स ए ट्रॉपिकल टोपोग्राफिकल मैप विच शो द हिल्स विलेज टाउन्स फॉरेस्ट etc ऑफ ए कंट्री। एक टोपोग्राफिकल मैप तैयार करना जिसमें पहाड़ियाँ, नदियाँ, वन, गांव इत्यादि शामिल रहते हैं, उसी को हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। अब दूसरा बताते हैं, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। टू प्रिपेयर ए कंडस्ट्रल मैप showing the boundaries of field fields, house and other properties